Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Students, in previous class we have discussed about internal organs, external organs, sense organs and our body system. So students, in today's class we are going to start with our comprehension. Okay, and our today's comprehension is about our body parts. आज का हमारा comprehension का topic क्या है? Our body parts. So students, in this comprehension we are going to discuss about our body. वो कितने पार्ट से बनी है, उसके फंक्शंस क्या है. Okay, so are you all ready? Students, we are going to discuss about our body. Our body is divided into 4 main parts. हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है? 4 पार्ट्स. कौन कौन से है वो? हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स. कौन कौन से पार्ट से बनी है? हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स. So students, now first part is head. आप सबको पता है कि आपका हेड कहाँ पर है? हेड यानी कि आपका सिर. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हेड है वो किस से बना है? तो स्कल से बना है. एक बॉनी बॉक्स से बना है और उसको हम कहते हैं स्कल. और स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और वो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन पास करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है ना. फिर आता है नेक. तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है नेक यानी कि क्या? नेक यानी कि अपनी गर्दन, जो हमारे फेस के नीचे के पार्ट से होता है. वो क्या कनेक्ट करता है? हमारा हेड और हमारा ट्रंक. तो स्टूडेंट्स, ट्रंक यानी कि क्या? तो जो हमारा पेट है, हाथ पैर है, ये सब किस में आता है? ट्रंक में आता है, जो पूरा चेस्ट और एब्डोमेन से बना है. तो नेक क्या है? तो नेक एक फ्लेक्सिबल है जो पूरा हेड और हमारे ट्रंक को कनेक्ट करता है. फिर आता है ट्रंक. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ अ ट्रंक? तो ट्रंक हमारे बॉडी का मिडल पार्ट है. क्या है ट्रंक? बॉडी का मिडल पार्ट. वो चेस्ट और एब्डोमेन से बना है. किससे बना है? चेस्ट एंड एब्डोमेन. अब एब्डोमेन यानी कि क्या? तो एब्डोमेन यानी कि हमारी बैली, जो हमारे स्टमक का नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन. द चेस्ट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड लंग्स. हमारा चेस्ट किन चीज़ों से बना है? हार्ट एंड लंग्स. फिर आता है एब्डोमेन. तो एब्डोमेन में क्या क्या होता है? स्टमक, लीवर, किडनीज, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमारा एब्डोमेन किन किन चीज़ों से बना है? स्टमक, लीवर, किडनीज, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब लास्ट में आता है लिम्स. तो स्टूडेंट्स, लिम्स यानी कि क्या? तो वो 2 आर्म और 2 लेग से बना है. यानी कि हमारे 2 हाथ और 2 पैर. अब ईच आर्म यानी कि हमारा एक जो हाथ है वो किन किन चीज़ों से बने? अपर आर्म यानी कि शोल्डर टू एल्बो, उसको हम अपर आर्म कहते हैं. फिर एल्बो, फोर आर्म यानी कि एल्बो और व्रिस्ट के बीच वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? फोर आर्म. फिर आता है व्रिस्ट यानी कि हमारा जो ये 5 फिंगर्स के जो नीचे का होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट. एंड हैंड यानी कि रिस्ट के बाद वाला पार्ट, वो हमारा क्या है? हैंड है. ओके. तो स्टूडेंट्स, लिम्स है वो किन चीज़ों से बना है? 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स. अब हमारा एक आर्म में क्या कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं? अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड्स. ओके. अब ईच लेग, तो हमारा पूरा जो पैर है वो किन किन चीज़ों से बना है? थाई यानी कि ये जो हमारा नी के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? थाई. फिर नी यानी कि हमारा घुटना. फिर काफ, तो हमारे नी से लेके एंकल तक का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? काफ. क्या कहते हैं? काफ.
फिर आता है एंकल। क्या आता है? एंकल। तो हमारा ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एंकल। देन फुट, हील एंड टोज, यानी कि हमारी पैर की उंगलियां। आया समझ में सबको? एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा बॉडी है वो पूरे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स। कौन कौन से है वो? हेड, नेक, ट्रंक एंड limbs. Which are the 4 parts into which our body is divided? Head, neck, ट्रंक एंड लिम्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है हेड, यानी कि हमारा सिर। हमारा सिर जो है वो एक स्कल से बना है। किससे बना है वो? स्कल। और वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और वो सारे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करना है। हमारे सब मैसेजेस कौन पास करता है? ब्रेन पास करता है। क्या करना है, कैसे करना है। ओके, इट कंट्रोल्स ऑल अवर एक्टिविटीज। देन कम्स नेक। नेक यानी कि हमारी गर्दन, वो हमारे हेड और ट्रंक को कनेक्ट करता है। फिर ट्रंक, तो वो हमारे बॉडी का मिडल पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो? मिडल पार्ट। और वो किन किन 2 पार्ट से बने हैं? चेस्ट एंड एब्डोमन। अब स्टूडेंट्स एब्डोमन, तो एब्डोमन मतलब क्या? वो कहाँ पर है? तो वो हमारे पेट के नीचे वाले पार्ट में। कहाँ पर है वो? पेट के नीचे वाले पार्ट में। हमारे एब्डोमन कौन से बॉडी पार्ट से बने हैं? स्टमक, लिवर, किडनीज, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स फिर हमने बात किया था चेस्ट। तो हमारे चेस्ट कौन से पार्ट से बनी है? हार्ट एंड लंग्स। कौन कौन से पार्ट से बनी है? हार्ट एंड लंग्स। स्टूडेंट्स फिर आता है लिम्स। तो लिम्स किससे बना है? 2 आर्म्स, 2 लेग्स। कौन कौन से बने? 2 आर्म्स, 2 लेग्स। अब स्टूडेंट्स आर्म में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, wrist and hand. Which are the parts? Upper arm, elbow, forearm, wrist and hand. फिर आता है legs. तो हमारे पैर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? थाई, नी, काफ, एंकल, फुट, हिल एंड टोस। कौन कौन से पार्ट होते हैं? थाई, नी, काफ, ankle, foot, heel and toes. So students, now open your comprehensive language learning series book and we will read it. Okay? So are you all ready? All of you opened your book? Okay students. Now come to page number 19. Which page? Page number 19. Students, first of all, write here today's date. यहाँ पर सब आज की डेट लिख दो. Okay, all of you have written? Okay. Students, now we will start reading. Comprehension. Our body parts. Our body is divided into these 4 main parts: head, neck, trunk and limbs. Head. Head is made up of a bony box called the skull. The skull protects the brain, which controls all the activities. Neck. A flexible neck connects the head to trunk. Trunk. It is the middle part of the body. It consists of the chest and abdomen. The abdomen is also known as the belly. The chest consists of heart and lungs. The abdomen
consist of the stomach, liver, kidneys, pancreas, intestines, and reproductive organs. Limbs. It includes 2 arms, upper limbs, and 2 legs, that is, lower limbs. Each arm consists of upper arm, elbow, forearm, wrist, and hand, that is, palm and fingers. Each leg consists of thigh, knee, calf, ankle, foot, heel, and toes. Okay, students, now we have read the paragraph. So, students, now we have to answer these questions and some of the complete the following and other questions on page number 20. So, students, we have to find these answers from the above passage only. So, students, I will discuss these question answers with you, these question answers, and you have to complete page number 20 by your own. Okay. So, students, now our first question is, into how many parts is our body divided? हमारा बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? ओके, तो हमारी फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पर दिया था, our body is divided into 4 main parts. कौन कौन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 main parts. Our body is divided into 4 main parts. Okay. Then what protects the brain? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? What protects the brain? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? The skull protects the brain. कौन प्रोटेक्ट करता है? Skull. The skull protects the brain. Okay. Now next question. What does the trunk consist of? What does the trunk consist of? Trunk consists of chest and abdomen. Next, what does the chest consist of? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? What does the chest consist of? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमको यहाँ से मिल जाएगा. The chest consists of heart and lungs. Okay. Next question. What does the abdomen consist of? यहाँ पर आपको देख सकते हैं. The abdomen consists of the stomach, liver, kidneys, pancreas, intestines, and reproductive organs. Students, we have discussed all the answers. Now you have to complete this page number 19 and 20. Students, I hope you all of you understood our body parts, what does it consist of, and you also enjoyed our today's class. Students, we will meet soon. Till that, goodbye and take care.